नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे। पिछला वीडियो आपने जरूर देखा होगा। और आज हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट अपने पित्ताशय के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद अग्नाशय के बारे में बात करेंगे, पित्त रस के बारे में बात करेंगे, अग्नाशय रस के बारे में बात करेंगे, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और बाकी जितने हमारे अपने साथी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं यदि आपको पसंद आए तो, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। उसमें करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। 1 जनवरी से स्टार्ट है, उसमें करंट अफेयर्स अपना प्रॉपर चल रहा है, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। गोकुल स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और वहाँ पर अप्रोक्स अभी स्टार्ट किया है जस्ट, तो उसमें आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी में। करंट अफेयर्स वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाती है। और उसमें अधिक ऐसा नहीं होता, बहुत अधिक काफ़ी सारे क्वेश्चन या बिना फालतू की चीज़ें नहीं है उसमें। कुछ मोस्ट और जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो शामिल होते हैं। तो टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी से आप जुड़ सकते हैं। कहीं भी आप ज्वाइन हो सकते हैं गोकुल स्टडी से, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज पर, और टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी, और यूट्यूब चैनल तो अपना है ही गोकुल स्टडी के नाम से। तो चलो करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। कल हमने बात की थी हमारा जो नेक्स्ट, कल की मैं बात बताता हूँ आपको। कल बात हमने की थी यकृत के बारे में और जो लार ग्रंथि होती है उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं पित्ताशय के बारे में। किसके बारे में? पित्ताशय। पित्ताशय इसको बोलते हैं इंग्लिश में गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर। यदि बात की जाती है पित्ताशय का काम क्या होता है, तो पित्ताशय का काम होता है मुख्यतः जो पित्त रस हमारा यकृत से निकलता है उसको स्टोर करने का कार्य कौन करता है? हमारा पित्ताशय करता है। तो इसका कार्य पित्त रस को इकट्ठा करना होता है। इकट्ठा करना होता है। और यदि बात यहाँ पर की जाती है कि पित्त रस का मुख्यतः कार्य होता क्या है, अब हम पित्त रस के बारे में बात करेंगे क्योंकि मुख्यतः पॉइंट हमारे पित्त रस से बनते हैं। और पित्त रस के बारे में हम बात करते हैं। पित्त रस होता क्या है? तो यह है एक क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय द्रव होता है, और इसका पीएच मान, यदि क्षारीय की बात की जाती है तो वहां पर इसका पीएच मान 7 से ऊपर ही होगा। तो इसका पीएच मान 7.7 से 8.6 तक होता है। कहाँ तक होता है? 7.7 से 8.6 तक हो, 6 यानी 8.6 तक होता है। और कैसा पदार्थ है? एक क्षारीय द्रव है। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग हल्का पीला हरा होता है। हल्का पीला हरा होता है। और इसका कलर का मतलब कैसा है? जैसे आपने देखी होंगी जब नई नई पत्ती आती है पेड़ों पर, तो वहां पर एक कलर कैसा होता है? येलोइश भी होता है और ग्रीन भी होता है। तो सेम वही कलर किसका होता है? हमारा पित्त रस का होता है। और बात की जाए पित्त रस का कार्य क्या है, पित्त रस के कार्य की बात की जाती है तो पित्त रस का कार्य, अब हम पित्त रस के कार्य के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे इसके अंदर कौन सा वर्ण पाया जाता है। तो पित्त रस मुख्यतः वसा के पाचन में सहायता करता है।
वसा के पाचन में सहायता करता है। और यहाँ पर बात आती है कि हमारा जो पित्त रस होता है, पित्त रस मुख्यतः निकलता कितना है, कितना स्रावित हो जाता है, तो इतना एग्जाम में उस तरीके से बनता नहीं है सवाल, फिर भी कितना निकलता है, तो वहाँ पर मोस्टली मैक्सिमम 1000 यानी 1000 ml तक स्रावित हो जाता है। पित्तरस 1000 ml अधिकतम स्रावित होता है। अधिकतम स्रावित होता है। अब नेक्स्ट यदि बात की जाए पित्तरस में कौन से वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, पीले कलर का या हरा कलर का, तो इसमें अभी मैंने बात की थी कि इसकी बिल, जो पिछली वीडियो में आपको बताया होगा बिलरुबिन या फिर बिलवर्डिन के बारे में, तो वहां पर इसमें बिलरुबिन या बिलवर्डिन नामक वर्णक होता है। और यदि इससे अलग ही इसको करना हो, ब्लड में शामिल ये बढ़ जाए, यदि ब्लड की मात्रा बढ़ जाए, ब्लड में बिलरुबिन या फिर बिलवर्डिन नामक वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहां पर कौन सी स्थिति आ जाती है, एक पीलिया होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि लीवर में हमारी कमी आ गई है। और लीवर की कमी के कारण ही हम क्या कहते हैं, जो लीवर है, लीवर में कमी के कारण ही हमारा पीलिया रोग हो जाता है। तो मुख्यतः हमारे रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, बिलरुबिन या फिर बिलवर्डिन नामक वर्णक की उपस्थिति अधिक हो जाती है, जिसके कारण हमें पीलिया रोग होने के चांस अधिक बढ़ जाते हैं। अब मुख्यतः हमारी बात क्या आती है कि आपने सुना होगा कि पित्त में एक पथरी हो जाती है, तो वो पथरी किसकी होती है, किस पदार्थ की बनी होती है, तो वहां पर यदि बात की जाए पित्त में, पित्ताशय में होने वाली पथरी किसकी होती है, किस पदार्थ की होती है, तो वहां पर आपको ध्यान से पॉइंट ये याद रखना है, उसको बोलते हैं हम सोडियम ऑक्सीलेट। सोडियम ऑक्सीलेट नामक पदार्थ की क्या होती है, हमारी पथरी होती है, जो सीधे तौर पर किसमें हो जाती है, हमारे पित्ताशय में हो जाती है। और यदि बात की जाती है किसके संबंध में, यदि बिना इसको ऑपरेशन के, यदि पथरी की मैं बात करूं, बिना ऑपरेशन के यदि पथरी को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, या समाप्त कर दिया जाए तो उसको कहते क्या हैं। यदि बात की जाती है किसके संबंध में, जो हमारा पित्त की जो पथरी होती है, पित्त की थैली की, जिसको हम बोलते हैं पित्त की थैली की पथरी को बिना ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन जिसको बोलते हैं शल्य चिकित्सा, बिना ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा के द्वारा हटाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। तो अच्छा, और एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि पित्त की थैली में से जो पथरी हटाई जाती है बिना ऑपरेशन के, तो उसको हम बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी रेड से आपको नजर आ रहा होगा, लिथोट्रिप्सी, मैं बोल भी रहा हूं इसको। अब यहाँ पर बात आती है, जो लिथोट्रिप्सी होती है या फिर जिसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी से इसको हटा दिया, अब
कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि यदि पित्त को ही हटा दिया जाए तो उसके संबंध में मानव स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा या मानव शरीर का क्या इफेक्ट होगा बिना पित्त रस के, तो पित्ताशय के। तो वहां पर यदि मैं बात करूं पित्त को हटाने के संबंध में, पित्ताशय को यदि हटा दिया जाए तो मानव शरीर पर क्या असर पड़ेगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, और इसके साथ हम आंसर भी लिखते चलेंगे। तो क्या है, यदि बात की जाती है पित्ताशय को हटा दिया जाए तो मानव शरीर पर क्या असर पड़ेगा। तो मुख्यतः पित्त रस का जो कार्य होता है, तो पित्त रस के कार्य के संबंध में बात की जाए, जो हमारा पित्त रस है यह वसा के पाचन में सहायक होता है, और यदि इसको हटा दिया जाए पित्ताशय को तो हमारा जो एक्स्ट्रा पित्त रस है वो स्टोर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो सामान्य हमारा वसा का पाचन होता तो उसमें वसा का पाचन नहीं होगा। तो इससे वसा के पाचन में समस्या आएगी। कहने का मतलब है सामान्य तौर पर वसा का पाचन उस तरीके से नहीं होगा जैसे हमारा पित्त रस के द्वारा होता था, जो पित्त रस से निकलता था। ठीक है, तो इतने हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं पित्त रस से, पित्ताशय से, और एग्जाम में किस तरीके के सवाल बनते हैं आप इसको देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय के संबंध में क्या सवाल बनते हैं। और एक सवाल यदि आपको लिखना चाहो तो एक सवाल नेक्स्ट लिख लेंगे उसको। यदि हमारा पित्ताशय को हटा दिया जाता है तो उसको हम कहते क्या हैं। यदि पित्ताशय को ही हटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी। क्या बोलते हैं? यदि पित्ताशय को हटा दिया जाए तो उसके संबंध में इसको कहते क्या है? कोलेसिस्टेक्टोमी, सिस्टेक्टोमी। क्या बोलते हैं? सिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी इसको हम कहते हैं, जो मुख्यतः इसको हटा दिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अग्नाशय के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? जो नेक्स्ट हमारा आता है अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में हम बात करेंगे। अग्नाशय इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैनक्रियाज। यदि बात की जाती है तो इसके संबंध में जो पिछली वीडियो में एक चित्र बनाया था उसमें वहां पर इसकी पोजीशन मैंने बताई थी कहां पर होता है। वैसे जो लीवर होता है उसके जस्ट नीचे होता है, और उसकी आकृति कैसी होती है? पत्तीनुमा आकृति होती है। तो बात किसकी की जाए? अग्नाशय की। तो यह होता कहां पर है, इसको कहते क्या है हम? तो यह है यकृत के नीचे स्थित होता है, और इसकी आकृति पत्तीनुमा होती है। और यदि नेक्स्ट बात की जाए हमारे अग्नाशय के संबंध में तो यह है, अच्छा पॉइंट है ये वाला, यह है
दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। बहुत ही अच्छा और मोस्ट पॉइंट, सबसे बड़ी मिश्रित, दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। जो एग्जाम में सवाल बनता है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वहां पर हमारी आंसर होगा मिश्रित ग्रंथि होती है। और जिससे निकलने वाले जो इससे क्या निकलता है, तो अग्नाशय रस इससे निकलता है। अग्नाशय रस इससे स्रावित होता है। और अग्नाशय रस को ही हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं, अभी तो मैं इसकी बात करने वाला हूँ। जो पूर्ण पाचक रस इसको क्यों कहते हैं, जो हमारा अग्नाशय रस है इससे निकलता है, तो इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और क्यों कहते हैं अभी बताने वाला हूँ, अभी आगे पॉइंट उनको हम समझेंगे। और मुख्यतः क्या क्या पॉइंट आते हैं अग्नाशय से, तो अग्नाशय में हमारी लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अग्नाशय में लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, जिनसे एंजाइम स्रावित होते हैं। अग्नाशय में लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, जिनसे एंजाइम स्रावित होते हैं। मुख्यतः एंजाइम, अग्नाशय से एंजाइम भी निकलेंगे, अग्नाशय जो ग्रंथि है उससे एंजाइम भी निकलेंगे। और हमारे जो दूसरे होते हैं, जैसे हम बात करें जिनको हम बोलते हैं हार्मोन, तो हार्मोन भी इससे निकलते हैं। तो मुख्यतः हमारे एंजाइम की यहाँ पर मोस्ट पॉइंट की बात चल रही है, तो उसके संबंध में हम इसको समझेंगे। तो जो लैंगर-हैंस की हमारी द्वीपिकाएं होती हैं, तो उनके संबंध में हमारी कौन कौन सी द्वीपिकाएं होती हैं, तो उनके बारे में हम बात करें तो लैंगर-हैंस की जो द्वीपिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अल्फा कोशिका या अल्फा सेल, हम जिनको बोलते हैं अल्फा कोशिका, और दूसरी होती है हमारी बीटा कोशिका। कौन सी होती है, बीटा कोशिका। और थर्ड नंबर की होती है हमारी गामा कोशिका। कौन सी होती है, गामा कोशिका, जो एग्जाम में सवाल हमारे बनाती है। अब यदि बात की जाए अल्फा कोशिका से क्या निकलता है, बीटा कोशिका से क्या निकलता है और गामा कोशिका से क्या निकलता है, जो यकृत के साथ मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो हमारा एक्स्ट्रा क्या होता है, एक तो हमारा इंसुलिन नामक हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और जो एक्स्ट्रा हमारा ग्लूकोज है वो मांसपेशियों में किसके द्वारा स्टोर हो जाता है, तो उसके बारे में अब यहाँ पर आपको समझते हुए चलना है। अल्फा कोशिका से निकलता क्या है, तो यहाँ पर बात करें इससे ग्लूकेगोन नामक हार्मोन निकलता है, निकलता है। कौन सा निकलता है, ग्लूकेगोन नामक हार्मोन निकलता है। हार्मोन इसको एंजाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंजाइम, ये ध्यान रख लेना। इससे ग्लूकेगोन नामक पदार्थ स्रावित होता है या पदार्थ निकलता है। इस तरीके से आप याद इसको रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है इसका कार्य का क्या होता है, तो इसका कार्य यकृत कोशिका के साथ
कोशिका के साथ मिलकर अधिकतम ग्लूकोज को मांसपेशियों में इकट्ठा करता है। कौन? ग्लूकेगोन। और यदि कमी हो जाती है तो वापस इसको ग्लूकेगोन हार्मोन वापस किस में परिवर्तित कर देता है? तो ग्लूकोज में ही परिवर्तित कर देता है। यदि कमी हो जाती है मानव शरीर में किसकी? हमारी ग्लूकोज की। यदि ब्लड में कमी हो जाती है तो वहां पर क्या करेगा? हमारा वापस इसको ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य भी ग्लूकेगोन नामक हार्मोन की सहायता से करता है। अब यहाँ पर बात आती है बीटा कोशिका के बारे में। तो बीटा कोशिका से बहुत अच्छे और मोस्ट सवाल बनते हैं। तो इससे कौन सा हार्मोन हमारा निकलता है या कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? तो इससे इंसुलिन नामक पदार्थ स्रावित होता है। और नेक्स्ट अभी बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। और थर्ड नंबर गामा कोशिका से बात की जाए तो सोमैटोस्टेटिन नामक पदार्थ स्रावित होता है। कौन सा पदार्थ निकलता है? सोमैटोस्टेटिन नामक पदार्थ किससे निकलता है? हमारा गामा कोशिका से। अब हम बात करें किसके संबंध में? अब हम बात करते हैं जो गामा कोशिका होती है, बीटा कोशिका होती है, इंसुलिन नामक जो पदार्थ है इसका कार्य क्या होता है? किस तरीके से एग्जाम में सवाल इसके बनते हैं? तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। तो एग्जाम में सवाल बनेगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वहां इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या फिर मधुमेह रोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में और इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन निकलता कहाँ से है? तो आपको याद रखना है अग्नाशय की जो बीटा कोशिका है उससे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कार्य क्या है? ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करना। और इसकी कमी से हो क्या जाता है? तो डायबिटीज हो जाता है। इस तरीके के पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ये पॉइंट याद रख लेने हैं। अब हम बात करते हैं अग्नाशय से। जो अग्नाशय रस निकलता है, इधर अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसका क्या कारण है इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं? तो ध्यान से पॉइंट समझते हुए चलना है। पूर्ण पाचक रस कहते किसको है? तो अग्नाशय रस को। ये सीधा एग्जाम में सवाल बन जाता है। तो आपको याद रखना है किसको कहेंगे? अग्नाशय रस को। और इसमें हमारे 3 प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं।
जो अग्नाशय से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर हम उनको समझते हैं। एक तो है ट्रिप्सिन, और दूसरा है एमाइलेज, और थर्ड है लाइपेज। ट्रिप्सिन नामक पदार्थ, एमाइलेज नामक पदार्थ और लाइपेज नामक पदार्थ ये करते क्या हैं? तो इनका यहीं से संबंध आता है कि इसको पूर्ण पाचक रस कहने का कारण यही है जो एग्जाम में बताना होता है कि क्यों कहते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के हमारे पदार्थ निकलते हैं और इनका कार्य क्या होता है यदि बात की जाती है किसके संबंध में? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और दूसरा यदि बात की जाती है एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और यदि बात की जाती है हमारी लाइपेज की तो यह है वसा का पाचन करने में सहायक होता है। यह वसा का पाचन करने में सहायक होता है। ये पॉइंट इस कारण से इसको क्या कहते हैं? हम पूर्ण पाचक रस की संज्ञा हम किसको देते हैं? अग्नाशय रस को। ये वाले पॉइंट हमारे बन जाते हैं जो एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब यदि आपसे एग्जाम में इस तरीके के सवाल बन जाए तो आप आसानी से इनका जवाब दे ही सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है जो पाचन या फिर मुख्यतः हमारे एक लीवर से संबंधित जो बीमारी होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो लीवर का एक पॉइंट आपको याद रख लेना कि पीलिया जब हो जाता है तो वह किस अंग को प्रभावित करता है? इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है मानव शरीर का, या किसमें कमी के कारण हमारा पीलिया रोग हो जाता है? तो लीवर में यानी यकृत में, इधर को मैं लिख देता हूं, यकृत में कमी के कारण पीलिया रोग हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर सवाल बन सकते हैं। इनको स्टार बना के आप लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक आप कर सकते हैं। शेयर तो कर ही सकते हैं ना, और लाइक भी कर सकते हैं। ऐसा फ्री में थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा नहीं कि फ्री में एकदम कंटेंट एकदम बढ़िया कंटिन्यू, कभी बीच में हो ही जाता है ब्रेक, तो उसके संबंध में एकदम सटीक चैप्टर वाइज अपना चल रहा है टॉपिक, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं पसंद हो आपको तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।